नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कल हो रहे हैं बुध वक्री दोस्तों। 12:37 दोपहर को कल बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह दोस्तों वह होता है जब ग्रह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में ग्रह अपनी फिक्स्ड धुरी पर घूम रहे हैं। कोई भी अपना दिशा परिवर्तन नहीं किया करता। रिलेटिव मोशन के कारण, ग्रहों की डिफरेंट गति के कारण अलग अलग गति से क्योंकि घूमते हैं, तो हमारी धरा से प्रतीत होता है कि ये ग्रह अब उल्टा घूम रहा है। वास्तव में एक ही दिशा में घूमते हैं, परंतु कल से यह उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होगा, तो यह पिछली राशि की तरफ इसका रुख सा हो जाता है, वृश्चिक राशि की तरफ। अभी धनु राशि में घूम रहे हैं। तो वक्री ग्रह का वो भी बुध ग्रह हो जो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है। 20-22 दिन में यह ग्रह राशि परिवर्तन कर लेता है, और उसमें वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना, तो बुध का देखिए काफ़ी गहरा दूरगामी प्रभाव पड़ता है, खासकर उन जातकों के ऊपर जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा या एवं परित्यंतर दशा होती है। बुध ग्रह दोस्तों व्यापार का कारक है। जब यह ग्रह दिशा परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। जब ग्रह वक्री होता है तो पहले कुछ दिन इसकी गति मंद होती है, क्योंकि उल्टी दिशा में जब यह घूमता हुआ प्रतीत होता है तो उल्टी दिशा में इसकी स्पीड बढ़ते हुए कुछ टाइम लगता है। पहले तो क्षण भर के लिए, बल्कि एक मोमेंट के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कहें, स्टेशनरी प्रतीत होगा। फिर उल्टी दिशा में कुछ दिनों के लिए धीमी गति से 2-3 दिन के लिए धीमी गति से घूमेगा, और फिर तेजी पकड़ेगा। और फिर जब मार्गी होगा 1 जनवरी को, तो भी मार्गी होने से पहले यह स्लो होगा, धीमा होगा। तो 20 दिनों में से 15 दिन यह अच्छी स्पीड में रहेंगे, तो 15 दिन इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा काफ़ी लोगों को। और क्योंकि चेष्टा बल भी बढ़ जाता है ऐसे ग्रह का, तो शुरुआत में आपको सतर्क रहना है सैटरडे तक, शनिवार तक, और उसके पश्चात 28 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कहाँ से रहना है, किन लोगों को रहना, किन राशि वालों को, वह भी चर्चा करेंगे। और रेस्ट पीरियड इसका 15 डेज का पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। टोटल 20 दिन हैं यह वक्री पीरियड के, 1 जनवरी तक यह वक्री रहेंगे। बुध दोस्तों प्रभावित करेंगे वक्री होने से आपके व्यापार व्यवसाय को, आपकी वाणी को, स्पीच, कम्युनिकेशन के कारक है, कम्युनिकेशन को प्रभावित करेंगे। कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक है, तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को प्रभावित करेंगे। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष को प्रभावित करेंगे। बुद्धि के कारक है, बुद्धि से संबंधित कामकाज करने वालों को प्रभावित करेंगे। पेट्स के कारक है, तो पेट्स में डील करने वालों को प्रभावित करेंगे। अगर आपने कोई पेट पाल रखा है, डॉग पाल रखा है, कैट्स पाल रखी हैं, तो उनके कारण आपको कष्ट हो सकता है या उनको कष्ट हो सकता है। जो पेट्स का सेल परचेज करते हैं उनको प्रभावित करेंगे। वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, उनके कामकाज को प्रभावित करेंगे। कईयों का काम मध्यम हो सकता है, धीमे हो सकता है, कईयों का काम अच्छा हो सकता है। ट्रेडिंग के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। वाक्पटुता के कारक हैं, तो स्पीच के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। 2 राशि धन में खेलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। बुध भले ही छोटे से ग्रह हैं, परंतु इनका बहुत गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि बुद्धि का मालिक है, और बुद्धि ही सब कुछ है। मैंने ये देखा है दोस्तों, सभी जानते हैं। जब आपका बौद्धिक बल ही काम नहीं करता, जब आप सोच ही ठीक से नहीं सकते, जब आप बात ही ठीक से नहीं कर सकते,
तो क्या व्यक्ति कामयाब होगा, क्या पाएगा जिंदगी में। बहुत रेयर होते हैं कि बुध के बिना तरक्की कर जाएं। अक्सर देखा है बड़े बड़े राजे महाराजाओं का बुध उच्च का होता है, उच्च का बुध कन्या राशि में होता है। इसकी अपनी राशि मिथुन होती है। मित्र राशि इसकी मकर, कुंभ, वृषभ, तुला, शुक्र और शनि की, क्योंकि ये राशि है। बुध के ये मित्र होते हैं शुक्र और शनि। हालांकि गुरु की राशि में भी बुरा फल नहीं देते, डिपेंड करता है किस स्थिति में है। हाँ, मीन राशि में नीचगत होते हैं तो बचें। अगर आपकी कुंडली में मीन राशि के हैं बुध तो वो दिक्कत देंगे। बुआ बहन बेटी रिश्तों से दिक्कत हो सकती है, व्यापार से दिक्कत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति व्यापार कभी ना करे। रिस्क लेने वाले कामकाज से बचे। इनकी वाणी इतनी प्रभावशाली नहीं होती। जिनका बुध मीन राशि में हो तो इन्हें बुध के उपाय करने चाहिए। कभी पन्ना भूल के ना धारण कर लें, यह बुध का उपाय नहीं होगा। बुध के दान करें, बुध को शांत करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, मछलियों को आटे की गोलियां डालें, बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें, डॉग्स को फीड करें, पेट्स को फीड करें, बच्चों को खेलते हुए देखें, बच्चों के कारक माने जाते हैं, किन्नरों का आशीर्वाद लें। तो चलिए, ये तो कुछ जनरल रेमेडीज हैं जो हर कोई कर सकता है, जिससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं आपके राशि फल की। 1 जनवरी तक बुध वृश्चिक से मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके दोस्तों धन भाव में बुध का गोचर रहेगा और यह सूर्य के साथ में मिलेंगे। सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं। 16 तारीख से सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बुध यहाँ पर सॉरी बुध यहाँ पर लाभ स्थान के मालिक भी हैं, हालांकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं। सूर्य के साथ मिलकर 16 तारीख से वैसे ही बुध का चेष्टा बल बढ़ जाएगा तो आपके वारे न्यारे होंगे। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, सरकारी क्षेत्र से लाभ, अचानक से लाभ, अष्टम भाव लिगेसी से भी लाभ करवा दिया करता है और वसीयत इत्यादि से भी लाभ हो सकता है। वाणी का घर है सेकंड हाउस, स्पीच का घर है दोस्तों। स्पीच के भाव में लाभ स्थान का मालिक होकर बैठे, धन भाव में तो लाभ होगा, लक्ष्मी योग बन जाता है और सूर्य के साथ 16 तारीख से संबंध बनेगा 3 रोज बाद। तो यह आपके कार्य क्षेत्र, कैरियर से, कामकाज से लाभ के साधन जुटेंगे। व्यापार खूब चलेगा। अगर आप व्यापार करते, बिजनेस करते हैं तो अटका हुआ धन मिले, स्थितियां आपके लिए बेहतर हों जो अभी तक नासाज रही हैं काफ़ी जातकों के लिए। जैसे कि आपसे फीडबैक भी मिलता है कंसल्टेंसी के जरिए या कमेंट्स के जरिए। तो सूर्य सरकार के कारक हैं, बुध के साथ होंगे, बुध की धनु राशि में होंगे, गुरु की राशि में, गुरु से दृष्ट भी होंगे, गुरु छठे भाव से नवम दृष्टि से देखेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ, धन की व्यवस्था हो, पारिवारिक रिश्ते मधुर हों, परिवार का घर भी है द्वितीय भाव, कुटुंब में अच्छा माहौल रहे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उपलब्धियां बढ़ने की योग बना देता है। ये 20 दिन का सफर आपका खासकर शनिवार से शुरुआत होती है। तो कल से बुध का वक्री होना आपके लिए अच्छी स्थिति बनाता है, बहुत बेहतर स्थिति, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक धन भाव में बैठे तो आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। खासकर क्योंकि सूर्य साथ में मिल जाएगा 16 तारीख से, बुध द्वितीय राजयोग, आपके डिसीजन उत्तम होंगे, आपके तनाव दूर होंगे। कॉन्फिडेंस होने से, देखिए, जब आपका बुध सबल हो जाए चेष्टा बल के कारण, खासकर सूर्य के साथ मिलने के कारण और गुरु से दृष्ट होने के कारण, धन भाव में बैठने के कारण, स्पीच के भाव में, स्पीच का भाव है द्वितीय भाव और बुध कारक स्पीच के हैं, वाणी के, तो वाणी आपकी प्रभावशाली, अभिव्यक्ति आपकी प्रभावशाली होगी। आप जो भी बात कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा, धन के रूप में मिले, प्रतिष्ठा के रूप में मिले, उपलब्धियों के रूप में। बहुत बड़े चांसेस हैं दोस्तों। अगर ट्रेडर्स है, दुकानदार है, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है तो सफलता मिलनी है आपको।
नौकरी व्यापार में तरक्की के योग, कोई शुभ समाचार मिले, कम्युनिकेशन के कारक हैं बुध। यहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति है बुध की। हालांकि वक्री हो जाते, परंतु चेष्टा बल बढ़ जाने से सैटरडे संडे से यह स्थितियां बहुत बेहतर कर देंगे। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। आपके लिए बुध लगन में गोचर कर रहे हैं दोस्तों। बुध का लगन में बैठना और सूर्य का साथ में आ जाना 16 तारीख से बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। बुध की बात करें, बुध वक्री होंगे दोस्तों, और 3 रोज बाद वक्री होने के पश्चात यह स्पीड पूरी पकड़ लेंगे, चेष्टा बल बढ़ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं दोस्तों, चेष्टा बल इसका एकदम से नहीं बढ़ा करता। मैं तो यथार्थ की बातें करता हूँ, डिटेल में बात करता हूँ, समुचित विश्लेषण देता हूँ आपको दोस्तों। घुमा फिरा कर बातें नहीं करूँगा, सीधा बात करूँगा। और बात करूँगा क्योंकि बुध हालांकि शत्रु राशि में, गुरु की राशि में, गुरु से दृष्ट ना होते तो बुध यहाँ पर परेशान होते या परेशान करते। अब यहाँ पर क्योंकि दिग्बली भी होते हैं बुध और गुरु से दृष्ट भी हैं, तो बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। खासकर 3 रोज 4 रोज पश्चात 3 रोज में यह अपनी स्पीड पकड़ लेंगे उल्टी दिशा में, तो चेष्टा बल बढ़ जाएगा। तो व्यापार के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार के कारक हैं, ट्रेडिंग दुकानदारी करते हैं, बहुत बेहतर समय है। कमीशन का कामकाज करते हैं, बहुत बेहतर समय रहेगा। 10th लॉर्ड लगन में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट है। 4th लॉर्ड हैं, गुरु लग्नेश भी हैं। देखिए, चारों केंद्रों का समावेश हो जाता है लगन में, तो आप सुखी रहते हैं, कोई उपलब्धियां मिले। सूर्य का साथ होगा, भाग्य स्थान के मालिक का 16 तारीख से धर्म कर्माधिपति राजयोग 16 तारीख से बन जाएगा। उच्च पद आसीन होंगे, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा। पॉलिटिक्स में है तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। स्पेकुलेशन से लाभ होगा। कब से कब तक? फ्रॉम मंडे से लेकर 3-4 दिन रुकिए ताकि इसकी चेष्टा बल बढ़ जाए। हालांकि सैटरडे से योग बनते हैं शुरुआती दौर में, और 28 तारीख तक बेहतर स्थितियां रहेंगी। स्पेकुलेशन से लाभ होगा, विंडफॉल के योग बनते हैं। संतान से अच्छा समाचार मिले, दिग्बली हैं क्योंकि बुध कन्या संतान से, गुरु से भी दृष्ट हैं। लग्नेश का संबंध हो रहा है दशमेश के साथ, और नवमेश भी, सूर्य भी साथ में आ जाएंगे, तो बहुत बढ़िया राजयोग है। विदेशों से भी लाभ होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है। व्यापार खूब चलता, व्यापार में नई डील्स मिल सकती हैं। बौद्धिक बल के कारण, आपके निर्णयों के कारण आप प्रतिष्ठा पाते हैं। 10th लॉर्ड लगन में है दोस्तों, वक्री होकर चेष्टा बल बढ़ने से आप लोगों को सफलता मिलेगी कार्यस्थल पर। कैरियर को लेकर चिंतित थे, वह चिंता दूर होती है। तनाव था जो सोच नहीं पा रहे थे। देखिए, बुद्धि के कारक है, जब आप डबल माइंड हो तो आपको तनाव होता है। ये डबल माइंड से ये वक्री पीरियड आपको मुक्त करता है, और मार्केट में काफ़ी उछाल आने के योग बनते हैं। शेयर मार्केट में खासकर बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग बनते हैं। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप स्पेकुलेटिव गेम खेलते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस अवधि में करें। कुल मिलाकर आपके लिए ऑल इन ऑल बहुत बेहतर स्थिति में है। सूर्य बुध का योग बने तो बुध आदित्य राजयोग, आप गलती करेंगे नहीं, क्योंकि बुध सूर्य का योग आपको बुद्धिमान बनाता है। बुध बुद्धि के कारक भी हैं, व्यापार के कारक है, तो व्यापार में ऊंचाइयां छुएंगे, कुछ ना कुछ खास सफलता मिलेगी कारोबार में। 7th हाउस के ऊपर दृष्टि बुध की रहे, बुध की स्वग्रही दृष्टि है, तो पार्टनरशिप से लाभ, पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। गुरु की दृष्टि के कारण आपकी लव लाइफ भी उत्तम रहेगी। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। परीक्षा के परिणाम अगर आने हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की योग बनते हैं। कुल मिलाकर हॉबीज के लिए आपके पास समय होगा, क्रिएटिविटी के लिए आपके पास समय होगा। राजनीति में है तो आपकी सफलता के योग बनते हैं क्योंकि सूर्य का साथ होगा बुध की। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों मकर वालों की। आपके लिए प्रबल विपरीत राजयोग दोस्तों बन रहा है। यह है
कल से बुध का वक्री होना, देखिए 6th लॉर्ड है रिपु स्थान का मालिक, जब 12वें भाव में हो तो दुविधाओं के बाद, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बाद आपको सफलता मिल जाती है। सूर्य का साथ मिल जाना 16 तारीख से बुध आदित्य राजयोग और डबल विपरीत राजयोग। गुरु का आस्पेक्ट मुझे याद आ रहा है, किसी एक वीडियो में 1 महीना पहले, 20-25 दिन पहले मैंने ये चर्चा की थी। गुरु 12वें भाव के मालिक हैं, बुध को देखेंगे, बुध 6ठे भाव के मालिक हैं, और सूर्य का भी साथ 3 रोज बाद हो जाएगा 16 तारीख से। सूर्य के राशि परिवर्तन से सूर्य अभी आपके 11वें भाव में थोड़ी दिक्कत का कारण बने हुए हैं, फिर भी इतने बुरे नहीं सूर्य, क्योंकि मंगल के साथ हैं, परंतु शनि से दृष्ट हैं, इसलिए कहीं दिक्कत है। वैचारिक मतभेद हो जाते हैं पिता पुत्र में अगर सूर्य और शनि की दृष्टि हो गोचर में। इवन सरकारी क्षेत्रों से कहीं किसी तरह का कोई पत्राचार ऐसा मिल जाए तो चलिए, सूर्य 2 दिन बाद सूर्य की राशि परिवर्तन की अभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना बताऊं, बुध क्योंकि 6th लॉर्ड हैं, वक्री होंगे, तो यहाँ पर बैठकर दोस्तों उल्टी चाल से जब ग्रह चलता है तो शुरुआत में कमज़ोर होता है, क्योंकि पहले स्टेशनरी होता है, फिर उल्टी दिशा में चलता है। पहले 3 रोज़ यह बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट कर सकता है आपके लिए। चेष्टा बल बढ़ेगा, कुछ दिनों के पश्चात 2-4 रोज के पश्चात सूर्य का साथ मिलेगा 16 तारीख से, बुध आदित्य राजयोग भी होगा। 6, 8, 12 घरों, तीनों भावों का यहाँ पर संबंध रहेगा 12वें भाव से। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव को गुरु देख रहा है, नवम दृष्टि से बुध को भी देख रहा है। सूर्य भी अष्टम भाव के मालिक 16 तारीख से आ जाएंगे साथ में, तो तीनों ही त्रिक भावों का संबंध 12वें भाव से हो जाएगा। 12वां भाव विदेशों से खास लाभ, बड़ी डील आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात से आपको फायदा होगा, अकल्ट विद्याओं से फायदा होगा, अच्छी इंट्यूशन बढ़ जाएगी आपकी, तनाव दूर होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आसमान की बुलंदियां छूने का यत्न प्रयत्न भी करेंगे, बौद्धिक बल बहुत बढ़ जाएगा, इंट्यूशन पावर बढ़ने से आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। परंतु नाराज ना हो अपने आप से, कुंठा मत रखें, ऐसे विचार भी उमड़ेंगे, क्योंकि वैराग्य का भाव है। कहीं किसी व्यक्ति ने आपका दिल अगर दुखा दिया तो उसको हल्के में लें, अपना दिन खराब ना कर लें। 20 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, रिश्तों में मधुरता बनाकर रखें, दोस्त मित्रों को माफ़ करें, सरकारी क्षेत्र से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कर्जे से निजात मिलेगी, धर्म कर्म के प्रति आस्था रखें, अपने विश्वास को डिगाएं मत, अपने पर विश्वास रखें, चमत्कार होते हैं दोस्तों, होते हैं। गुरु की दृष्टि यही बताती है कि आपकी आस्था प्रभु के प्रति बढ़ेगी, प्रगाढ़ होगी जब बुध इस तरह की स्थिति में आएंगे। परंतु बुध भ्रमित भी करता है कमजोर होकर, कुछ दिन कमजोर रहेगा, उसके पश्चात चेष्टा बल बढ़ेगा। मंडे से इसका चेष्टा बल बढ़ेगा तो शुभ फलदायी होगा। विपरीत राजयोग के कारण कर्जे से निजात, शत्रुहंता रहेंगे, व्यापार में उन्नति तरक्की, स्पीच आपकी काबिल तारीफ, प्रभावशाली रहेंगे आप, उपलब्धियां मिलेंगी, राजसुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ेगा, गवर्नमेंट तंत्र में हैं तो लाभान्वित होंगे। सूर्य, हालांकि 12वें भाव में सूर्य अच्छे नहीं होते, गुरु से दृष्ट हैं, इसलिए सूर्य बुरे नहीं हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि ना होती तो यहाँ पर बुध भी गए काम से और सूर्य भी गए काम से। साफ लफ्ज में कहता हूँ दोस्तों, अपने भाव को स्ट्रोंग कर देता है गुरु, और यहाँ पर बैठे हुए बुध और सूर्य और गुरु तीनों ही त्रिक भावों के मालिक है, तो बहुत बड़ा विपरीत राजयोग आपका दमखम देखने वाला होगा। परंतु अगर आप इसकी सफलता नहीं ले पाते इन स्थितियों की, तो वह आपकी कुंडली जिम्मेदार है। हर किसी को तो खैर सफलता नहीं मिलती, क्योंकि करोड़ों लोग होंगे मकर राशि लगन के, फिर भी सभी के लिए बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। धन की स्थिति हो, व्यापार की स्थिति हो, कारोबार की स्थिति हो, कुछ भी करते हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र से आपका संबंध हो,
बुध आपको तरक्की देगा, लाभ देगा, ऊंचाइयां देगा। और सूर्य का योग डबल ट्रिपल विपरीत राजयोग, कमाल तो अपने आप होगा। दुविधाओं के बाद ऐसे योगों में आपको सफलता मिलती है। परेशानियों के बाद व्यक्ति की परेशानियां खत्म होती हैं। विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा। पेट्स में डील करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, परंतु डॉग बाइट से बचें इस अवधि में। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, गाय को चारा खिलाएं और सूर्य को जल दें। अपनी बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रखें, कोई रैश डिसीजन ना लें, ऐसे मौके आ सकते हैं। कोई रैश डिसीजन, किसी के कुछ कहने पर रैश ना हो जाएं, संयत रहें। ऐसा होता है अक्सर जब बुध वक्री होते। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, परंतु आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि राहु, शनि, शुक्र, मंगल कमाल की स्थिति में है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभ वालों की। बुध का दोस्तों 11वें भाव में गोचर है और सूर्य का साथ भी 16 तारीख से होगा, सूर्य संक्रांति के दिन। अभी बुध की बात करें, वक्री ग्रह वह होता है दोस्तों जब ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। शुरुआती दौर में 2-3 दिन यह वीक रहेगा, क्योंकि इसकी स्पीड उल्टी डायरेक्शन में मंद होगी और धीरे धीरे यह स्पीड बढ़ेगी और चेष्टा बल भी बढ़ेगा। तो 20 दिन यह वक्री पीरियड रहेगा। तो 15 दिन बीच के पहले 2-3 दिन छोड़ के और लास्ट के 2-3 दिन छोड़कर 13-14 दिन यह बुध बहुत अच्छा फल देगा। सैटरडे से लगा लीजिए, शनिवार से, कल बुधवार है, बुध वीर शुक्र 3 दिन आप थोड़ा सतर्क रहें, कोई डिसीजन ना लें। उसके पश्चात आपकी वारे न्यारे होंगे। पंचम स्थान का मालिक है, तो शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से लाभ करवाएगा यह बुध। अपने भाव को देख रहा है, गुरु से दृष्ट है, गुरु लाभ स्थान के मालिक है, तो निश्चित तौर से शेयर मार्केट से लाभ, कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती। कुटुंब भाव का मालिक है, गुरु से दृष्ट है बुध। धन भाव का मालिक है, धन का कारक है गुरु, और बुध दृष्ट है। वक्री होने के पश्चात यह एकदम से आपको कोई मोटी रकम मिल सकती है, कोई अटका हुआ धन मिल सकता है, व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है वक्री होने के कारण, क्योंकि सूर्य का भी साथ मिलेगा। सूर्य बुध, बुध द्वितीय राजयोग, बुद्धि आपकी कुशाग्र होगी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा, व्यापार खूब चलेगा, नई डील्स आपके रास्ते में आएंगी। विपरीत राजयोग जैसा फल कहीं तो मिल जाता है अचानक से जब लाभ होता है, स्ट्रगल के बाद जब सफलता मिलती। बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, बुद्धि के स्थान को देखेंगे, परंतु 3 दिन के पश्चात, एकदम से नहीं, क्योंकि पहले मंद गति से चलेंगे उल्टी दिशा में, उसके पश्चात चेष्टा बल बढ़ेगा, तो यह बुध आपको तरक्की देगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग, खासकर कन्या संतान को लेकर जो तनाव है वह दूर होते। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। धन भाव के कारक और मालिक गुरु से दृष्टि होने के कारण आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ हो जाएगा। पठन पाठन में, एजुकेशन में आपकी रुचि होगी, अकल्ट विद्याओं में रुचि होगी, जिससे सफलता भी मिलेगी। अच्छे अकल्टिस्ट साबित होंगे, परंतु अपनी कुंठा को बढ़ने मत दें। किसी भी बात को लेकर, किसी भी व्यक्ति से अगर आपको कोई दिक्कत है, उसे कंट्रोल रखें, संयत रहें, माफ करने की आदत डालें। सूर्य आपके स्वाभिमान को जगाता है, सूर्य का साथ मिलेगा बुध को, और गुरु से दृष्ट होंगे सूर्य, तो सरकारी क्षेत्रों से शुभ समाचार मिले। लव लाइफ उत्तम रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। ट्रेडर्स, दुकानदार के लिए समय अच्छा रहेगा। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें जो कामकाज करते हैं इनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनका सेल परचेज करते हैं, इनके लिए अच्छा समय। पेट्स में डील करते हैं, पेट्स का सेल परचेज करते हैं, इनके लिए समय बेहतर रहेगा। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। पंचम स्थान को गुरु से प्रभावित होकर जब बुध देखेंगे तो बेहतर स्थितियां। आयात निर्यात के लिए समय भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत बेहतर है। ऑल द बेस्ट। मीन राशि के लिए बुध दशम भाव में
देखिए, कर्म भाव में वक्री होना शुरुआती दौर में जैसा कि बताया मंद गति से चलेगा उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि एकदम से तो उल्टी डायरेक्शन में स्पीड नहीं पकड़ेगा कोई भी ग्रह। कल एक मोमेंट के लिए, मोमेंट का भी 1000वां हिस्सा कह लीजिए, कहते हैं ना एक सेकंड तो बहुत बड़ा होता है, उसके 1000वें हिस्से को देखें, पल भर के लिए, क्षण के लिए बुध रुकता हुआ प्रतीत होगा, फिर उल्टी दिशा में घूमना शुरू करेगा। तो स्पीड पकड़ते इसे 2-3 रोज लगेंगे 2-3 रोज, और फिर चेष्टा बल बढ़ेगा, तब सही मायने में यह अच्छा फल देगा। शनिवार से या रविवार से यह अच्छा फल देना शुरू होगा ऑलमोस्ट, और लास्ट के 28 तारीख तक यह अच्छा फल देगा, और 1 तारीख जब मार्गी होगा तो ये शुभ फल और भी देगा। तो शुरुआती 3 दिन और लास्ट के 3 दिन आपको सतर्क रहना है। 20 दिन का ये सफ़र है वक्री पीरियड का। पहले 3 दिन स्लो रहेगा, बाद के 3 दिन स्लो रहेगा जब यह मार्गी होने वाला होगा, क्योंकि वक्री पीरियड से फिर से मार्गी होने के लिए स्लो होगा और फिर सीधी दिशा में घूमेगा। तो इस तरह का गोचर होता है। और बुध दशम भाव में बैठकर 4th हाउस को देखेंगे, जमीन जायदाद का सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, कोई कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, कॉमर्स से रिलेटेड कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु से भी दृष्ट है, लग्नेश से दृष्ट हैं। धन के भाव में बैठे गुरु बुध को देखेंगे तो धन तो आएगा, धन की स्थिति बेहतर करेंगे, खासकर जब चेष्टा वाले इसका नेक्स्ट वीक से बढ़ जाएगा। बुध सप्तम भाव के बीमारी के लव लाइफ उत्तम रहेगा, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे, समाज में स्थितियां बेहतर होंगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। व्यापार में कोई नया डील आपका साइन हो सकता है, परंतु सतर्क रहें, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। वक्री पीरियड में हो सकता है जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ना लें, अपने आप को रैश ना होने दें, स्पीच के ऊपर नियंत्रण भी रखें। कुल मिलाकर ये बुध का केंद्र में बैठना और सूर्य का साथ मिल जाना, प्रतिद्वंदियों के ऊपर फिर नजर रखें 16 तारीख से। कर्जा इत्यादि आपको सता सकता है, सरकारी क्षेत्र से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 1 जनवरी तक आपको सरकारी क्षेत्र से या कर्जे को लेकर या अपने विरोधियों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, परंतु गुरु की दृष्टि है तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तनाव की बात नहीं। आपको बुध के और सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए, पुखराज इत्यादि धारण कर लेना चाहिए। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी पर्स में, अपने पॉकेट में एक हल्दी की गांठ पीले रुमाल में बांध कर रखें, बेहतर होगा। सूर्य के उपाय करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, बुध का भी दान जाप करते रहें। पन्ना भूल कर भी मत धारण करें, क्योंकि मार्का स्थान के मालिक हैं बुध। आज इतना ही दोस्तों।